नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेयर चुनाव के लिए उम्मीद नहीं थी कि भाजपा के प्रत्याशी जो हैं उप महापौर के लिए नाम वापस ले लेंगे। सर, ये आखिरकार क्यों नाम वापस लेना पड़ा? खाली मेयर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेयर के अपने काम हैं, लेकिन निगम चलेगा स्टैंडिंग कमेटी से। स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी है जो कि मोस्ट पावरफुल कमेटी इन रिगार्ड टू द फाइनेंसेस है। जब तक स्टैंडिंग कमेटी किसी फाइनेंशियल मैटर को पूरा नहीं करती है, स्टैंडिंग कमेटी जब तक फाइनेंशियल मैटर्स को सैंक्शन नहीं देती है, ओके नहीं करती है, तब तक निगम में कोई ना बजट लग सकता है, ना कोई काम हो सकता है। तो इस प्रोटेस्ट में कि ये जानते बूझते हुए आम आदमी पार्टी के लोग, शैली ओबराय जी ने अपना जवाब कोर्ट में प्रॉपर नहीं दिया है और उसके लिए भी टाइम मांगा है ताकि स्टैंडिंग कमेटी और डिले हो, उनका एक छत्र राज चले, जबकि वो काम ही नहीं कर पाएंगी। कोई खाली राउंड करने से काम नहीं होगा, बहुत से पैसे की आवश्यकता है। वो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंशियल पावर्स सैंक्शन करती है निगम को। इस प्रोटेस्ट में कि स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद ही सारा काम निगम का सुचारू रूप से चालू होगा, इसलिए मेयर कैंडिडेट बीजेपी ने विड्रॉ किया है। मल्होत्रा जी, ये एहसास आपको कब हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, लिहाजा मेयर भी नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये तो अचानक, ये बात हम लगातार बोलते चले जा रहे हैं, अचानक नहीं है। 24 अप्रैल को कोर्ट में डेट थी जिसमें इन्होंने जवाब दे चुके हुए थे, ऑलरेडी जवाब दे चुके थे शैली ओबराय। उसके बावजूद उनके काउंसिल ने अपीयर होकर के कहा कि हमें और भी जवाब देना है, इसलिए हमें समय दिया जाए। ये इनकी टैक्टिस थी कि मेयर चुनाव से पहले कोर्ट का निर्णय ना आए स्टैंडिंग कमेटी के लिए। हमने इस प्रोटेस्ट में विड्रॉ किया है। एक खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को खरीदने की कोशिश की, 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, कुछ राशि का ऑफर दिया है, इसलिए जो है, और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो नहीं बिके। ये तमाम आरोपों के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? झूठे निराधार आरोप हैं। ऐसे कोई भी स्टैंड भारतीय जनता पार्टी ना लेती है, ना लिया गया है। मेरे को तो कहीं सुनाई भी नहीं दिया कि इन्होंने ऐसा कहा है, और कहा है तो विद प्रूफ वो लेकर के आए, तो अब हम उनकी बात समझेंगे, सुनेंगे क्या है। ये झूठ बोलने के आदी हैं आम आदमी पार्टी वाले, ये कुछ भी कह सकते हैं। इनका मतलब सिर्फ इतना है कि क्योंकि निगम इनसे चल ही नहीं सकती। दिल्ली विधानसभा में लगभग 8.5 साल से हैं। दिल्ली में विकास का कोई एजेंडा नहीं है, विकास को लेकर के कोई काम दिल्ली विधानसभा नहीं करती है, तो ये निगम में क्या काम कर पाएंगे? इसलिए ये इस बात से घबराए हुए हैं कि कोर्ट में निर्णय इनके खिलाफ आएगा। इसी वजह से इन्होंने फर्दर टाइम मांगा, ताकि मेयर के चुनाव से पहले निर्णय आ गया तो इन्हीं के पार्षद अपनी कॉन्शियस के कारण से शैली ओबराय को वोट ना दे करके बीजेपी की कैंडिडेट शिखा जी को वोट दे दें। इस कारण से हमने भी इसके लिए प्रोटेस्ट में विड्रॉ किया है। एक सवाल मेरा ये है कि अभी चूंकि एक एजेंडा जो है जिसमें दिल्ली सरकार जो है वो दिल्ली नगर निगम के अधिकारों पर जो है अतिक्रमण करने का जो है कोशिश में है, इस तरह के प्रयास जो हैं, इस तरह का प्रस्ताव जो है वो आया है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं, उस पर भी आप अपना जो है, आज तो एजेंडा नहीं आ सका, वो 2 मई को आएगा, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं को ना मानने वाले लोग हैं। निगम हाथ में आ गया तो निगम के स्कूल भी हड़प लो, करना कुछ है नहीं दिल्ली सरकार ने। अब सफाई व्यवस्था तो ऑब्लिगेटरी फंक्शन ऑफ द एमसीडी है, उसको आप अपने हाथ में लेंगे, कैसे ले लेंगे? इसका कोई तरीका ही नहीं है। एक्ट में परिवर्तन करेंगे, ये तो कुछ भी करते हैं ना, राजपथ पर जाकर के लेट जाते हैं कि 26 जनवरी की परेड नहीं निकलनी चाहिए, ये वही मानसिकता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, स्टैंडिंग कमेटी की वजह से ही जो है वो आपने मेयर के लिए और उप महापौर पद के लिए अपना नाम वापस लिया है। अब ये थोड़े दिन में तो क्लियर हो जाएगा, कोर्ट में मामला है, कानूनी पेचीदगियों से निकलते हुए आखिरकार तो स्टैंडिंग कमेटी बनेगी। आगे की रणनीति क्या? स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन होना चाहिए। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि निगम सुचारू रूप से अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम करे और दिल्ली की जनता को जो निगम के द्वारा सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिले। प्राइमरी एजुकेशन बहुत बड़ा काम है, प्राइमरी हेल्थ बहुत बड़ा काम है, और ये तो
हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का जो वो सही तरह से फंक्शन ही नहीं कर रहा है। निगम कोविड के दौरान निगम के अस्पतालों और डिस्पेंसरीज के कारण हजारों लाखों लोगों को उसका फ़ायदा मिला था। तो ये सारी व्यवस्थाएं निगम की दिल्ली सरकार हड़पना चाहती है केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लिए। उसको हम होने नहीं देंगे और उसको रोकने के लिए ही हम सब कुछ वो करेंगे जो करना चाहिए। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। हर्ष मल्होत्रा बता रहे हैं कि किन वजहों से जो है उन्होंने महापौर और उप महापौर पद के लिए जो है वो नाम वापस लिया। तो